शिव पुराण कथा नियम और लाभ। शिव भक्तों के लिए बेहद जरूरी। शिव पुराण, जिसमें कुल 7 भाग संहिता है। इन संहिताओं में शिव पुराण पाठ के नियम, विधि और पुराण पाठ के लाभ सहित शिव लीला की कथाएं हैं। इनके पाठ से शिव भक्त लोक और परलोक दोनों ही जगह सुख पाते हैं। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीला कथाओं और इनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में चंचला और उसके पति बिंदु की कथा मिलती, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूची बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और इसे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शिव पुराण सुनने वालों के लिए जरूरी नियम। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखते हैं उन्हें इसकी सूचना दे दें, ताकि वह भी इसके श्रवण का लाभ ले पाएं। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले ये संकल्प करें कि आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिवजी की में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त न हो जाए तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए एक समय ही भोजन करना चाहिए, साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हों, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जला अन्न, सेम और हैवी भोजन, गरिष्ठ भोजन के अलावा मांस, मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए जब तक कि कथा का समापन नहीं हो जाए। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और अगर किसी पंडित से पाठ करवा रहे हों तो उसे प्रणाम करके दान दक्षिणा देना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से परस्त्रीगामी हो जाते हैं उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है, जैसा कि चंचला के पति बिंदु को नरक भोगन पड़ा था। लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिवजी भरते हैं। गंभीर रोगी, भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगली कथा है भगवान विष्णु के चरणों का महत्व। किसी ने सही ही कहा है कि भगवान के पांव में स्वर्ग होता है। उनके चरणों जैसी पवित्र जगह और कोई नहीं है। इसलिए तो लोग भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर अपने जीवन को सफल बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के चरणों का इतना महत्व क्यों है, क्या कभी आपने जाना है? भगवान के चरण की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के चरणारविंदों की धूली लिपटी हो तो इसमें अगरू, चंदन या अन्य कोई सुगंध लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्तों की कीर्ति रूपी सुगंध तो स्वयं ही सर्वत्र फैल जाती है। संसार के पालनहार व परम दयालु भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं। शेषनाग की शैया पर शयन कपने वाले व शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु के चरण कमल भूदेवी, भूमि और श्रीदेवी लक्ष्मी के हृदय मंदिर में हमेशा विराजित रहते हैं। भगवान के चरणों से निकली गंगा का जल दिन रात लोगों के पापों को धोता रहता है। भगवान के चरण की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के चरणारविंदों की धूली लिपटी हो तो इसमें अगरू, चंदन या अन्य कोई सुगंध लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्तों की कीर्ति रूपी सुगंध तो स्वयं ही सर्वत्र फैल जाती है। जो मनुष्य नित्य निरंतर उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, भगवान विष्णु उनके हृदय कमल में अपने चरण कमलों की स्थापना करके स्वयं भी उनके अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से ही उनके सेवकों का मन भटकता नहीं है, उनके मन की चंचलता मिट जाती है और पापों का नाश हो जाता है। भगवान के चरणों में शंख का चिन्ह है। शंख भगवान का विशेष आयुध है। ये सदा विष्णु भगवान के हाथ में रहता है। शंख विजय का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं वह सब पर विजयी हो जाता है। उसके सारे विरोधी भाव शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह है। सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जिसके चरण में ऊर्ध्व रेखा होती है वह सदैव ऊंचे की ओर बढ़ता जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसकी गति और दृष्टि ऊर्ध्व हो जाती है, वह सीधे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।
भगवान विष्णु के चरणों में उंगली से दाहिनी ओर इशारा राजा बलि का चिन्ह है। भगवान राजा बलि को ठगने गए थे, परंतु अपने आप को ठगा आए और उन्हें सदैव राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर रहना पड़ता है। भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रखे और चरणों में ही बलि को स्वीकार कर लिया। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। राजा बलि को पहले राजमद था। प्रहलाद जी ने, जो कि उनके पितामह थे, उनको समझाया पर बलि नहीं माने। प्रहलाद जी ने देखा कि बीमारी बढ़ गई है तो भगवान का स्मरण किया। भगवान ने वामन रूप में आकर बलि के संपूर्ण राज्य के साथ शरीर तक को नाप लिया। राजा बलि ने जब राजत्व का साज हटाकर मस्तक झुकाया, तब प्रभु ने उसके आंगन में खड़े रहना अंगीकार किया। यह मान भंग, ऐश्वर्यनाश आदि भगवान की बड़ी कृपा से होता है। जैसा रोग होता है भगवान वैसी ही दवा देते हैं। बलि का सब कुछ हर लिया पर सुदामा को सब कुछ दे दिया। जो मनुष्य सब प्रकार से अपने को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, उसके पास भगवान सदा के लिए बस जाते हैं। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, उसी तरह ये जगत भगवान का प्रतिबिंब है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ, सब जगह भगवान ही भगवान है। किसी भी छवि को दर्पण रखता नहीं है, वरन छवि की शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। भगवान के चरणों में प्रेम रखकर जो भगवान को सुखी करना चाहते हैं, भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार कर उन्हें कोटिगुना प्रेम और आनंद लौटाकर सुखी करते हैं। इसके अतिरिक्त दर्पण के सामने जो जैसा जाता है, दर्पण उसे वैसा ही रूप लौटा देता है। भगवान के चरणों में जो जिस भाव से जाएगा, भगवान उसका वह भाव उसी रूप में प्रदान करेंगे। गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उन्हें उसी तरह भजता हूँ। भगवान के चरणों में सुमेरु पर्वत का चिन्ह है। सुमेरु का अर्थ है जिसका मेरु सुंदर हो। सुमेरु को सोने का पहाड़ भी कहते हैं। इस सुमेरु को कुछ लोग गोवर्धन कहते हैं, जिसे भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख पर उठाया था। भगवान ने उसे सदा के लिए अपने चरणों में बसा लिया है। सुमेरु के बिना किसी वस्तु की स्थिति नहीं। सूर्य भी सुमेरु पर उगते हैं, इसलिए सुमेरु रात दिन की संधि है। जपमाला में भी सुमेरु होता है। सुमेरु माला को व्यवस्था में रखने वाला केंद्र है। स्वर्ण माँ सुमेरु के अंदर अनंत धन राशि छिपी है। जिसे भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं, उसे संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाती है। उसकी जीवनमाला व्यवस्थित हो जाती है। वह जीवन मृत्यु की संधि को समझ जाता है। भगवान के चरणों में घंटिका का चिन्ह है। ये भगवान की विशेष प्रिय वस्तु है। पूजा में यह अत्यंत आवश्यक है। भगवान की करधनी में छोटी छोटी घंटी लगी रहती है। नूपुर के साथ यह भी बजती है। इसका तांत्रिक अर्थ भी है। अनहद नाद में 10 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें तीसरा स्वर घंटिका का होता है। घंटी की की का उच्चारण करती है। यही श्री कृष्ण का महाबीज प्रेम बीज मंत्र है। ये बीज घंटिका के रूप में आया है, इसलिए पूजा का प्रधान उपकरण है। इसलिए भगवान के चरणों में इसे स्थान प्राप्त है। भगवान के चरणों में वीणा का चिन्ह है। वीणा भगवान को विशेष प्रिय है, जिसे भगवान ने नारद जी को प्रदान किया था। वाद्यों में सबसे प्राचीन वीणा है। वीणा में सारे स्वर एक साथ हैं। यह आदि वाद्य है। गायन की विभूति रूप में इसे भगवान के चरणों में स्थान मिला है। वीणा भगवान का नाम गाती है। जिसके हृदय में भगवान के चरण है, उसे सदैव सब जगह वीणा का स्वर सुनाई देता। बिनती करी मुनि नाय सिरु कहकर जोरी बहुरी, चरण सरोरो नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। भावार्थ, मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अर्थात मैं भगवान के परम पवित्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी ब्रह्मा, शिव, देव, ऋषि, मुनि आदि वंदना करते रहते हैं और जिनका ध्यान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार धनलोलुप मनुष्य के मन में सदैव धन बसता है, वैसे ही हे प्रभु, मेरे मन में सदैव आपके चरण कमल का वास हो। अगली कथा है, जब भगवान शिव ने काल को दिया प्राण दान, भक्त के विश्वास की हुई जीत। भगवान शिव के परम भक्त श्वेतमुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। भगवान शिव को कालों के काल महाकाल हैं। भगवान शिव को कालों के काल महाकाल हैं। साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं, आदि हैं, अनंत हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं।
उसे मनचाहा वरदान देते हैं और उसके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज हम आपको लिंग पुराण की एक कथा के बारे में बताते हैं, जिसमें काल को भगवान शिव ने प्राण दान दिया और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया। आइए पढ़ते हैं ये पौराणिक कथा। भगवान शिव के परम भक्त श्वेतमुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है, उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेतमुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी थी। पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। श्वेतमुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, आपको यमलोक चलना है। इस पर श्वेतमुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें नहीं पता है कि भगवान शिव तो स्वयं ही काल के भी काल महाकाल हैं? इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, निश्चितन है, पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। काल ने श्वेतमुनि को पाश में बांध लिया। मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है, महादेव तो कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास के साथ उनका आवाहन करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो, श्वेतमुनि का बात सत्य है, उनका प्रकट होना विश्वास के ही अधीन है। भगवान शिव को देखकर काल प्राणहीन समान हो गया, वह शक्तिहीन हो गया। श्वेतमुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस महादेव ने कहा कि आपकी लिंग उपासना धन्य है, विश्वास की विजय होती है। नंदी के निवेदन करने पर महाकाल शिव ने काल को प्राण दान दे दिया और वे वहां से अंतर्धान हो गए। कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।